अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। आज फिर मैं कीमा चरंगियाँ बना रही हूँ। मैंने कहा चलो जाती बाहर का मेवा फिर बना लो एक बार। तो अभी इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। ये 1 किलो चरंगियाँ हैं और 1 ही किलो मेरा कीमा है और 1 किलो प्याज है और ये तीन टमाटर हैं जो इसके साथ अभी जाएंगे। ये अदरक और लहसुन की पेस्ट है जो मैंने खुद घर पे बनाई है ये। और ये भर के 1 चम्मच मैं डालूँगी मिर्चों की, क्योंकि इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाली हुई है तो ज़्यादा मिर्चें नहीं डालती मैं, ज़रूरत के मुताबिक ही डालते हैं। आप जिस तरह आप खाते हैं आप उस तरह डालें। और ये 2 चम्मच मैं डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। और 1 चम्मच मैं ज़ीरा डालूँगी, साथ ही डालूँगी क्योंकि कीमे में स्मेल आ जाती है तो इसलिए साथ ही डालूँगी। दालचीनी, ये लौंग, काली मिर्च, सूखा धनिया, ये सब इसमें ऐड करूँगी। एक प्याज मैं इसके साथ ही डाल दूँगी ताकि ये कीमे के साथ पक जाए और बाकी जो है मैं चरंगियों के साथ डालूँगी। अब कीमा पकने के लिए मैं रख दूँगी। जब ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा फिर इसे अच्छे से भून के तो बाकी का बाद में आपको बताएंगे। तरीका तो वही होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लूँगी। तो रहिए मेरे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब ये वाला प्याज भी इसमें डाल दूँगी और साथ ही ऑयल या घी डाल के भून लूँगी। मैं इसमें 1 कप ऑयल डालूँगी और 1 कप इधर डालूँगी क्योंकि मैंने चरंगियों को भी फ्राई करना है तो इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डाला जाता है। तो अंदाज़न मैंने डाला है 2 कप है। अब इधर ये कीमा भुन जाएगा, उधर वो चरंगियाँ भुन जाएंगी। तो फिर दोनों को मिक्स करके 5 मिनट के लिए भुनेंगे तो पक जाएंगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें मैं चरंगियाँ डालूँगी। प्याज कुछ मैंने मोटे मोटे काटे हैं और कुछ मैंने बारीक, दोनों मिक्स हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आज तक देखना है और इसे शेयर और लाइक भी करना है और रेड बटन को भी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो टाइम पे आपको मिल सके।
चिरंगियों का पानी मैं निचोड़ूंगी हाथ के साथ ऐसे अच्छे से। तो कड़वा पानी सारा निकाल के इसी के साथ ही मैं मिक्स कर लूँगी। मेरी अम्मी तो फ्राई नहीं करती थी, इसी तरह डायरेक्ट ही डालती है, लेकिन मैं फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं कि कड़वी होती है इस तरह ज़्यादा, तो इसलिए मैं फ्राई करके डालती हूँ। चिरंगियाँ भी भुन गई हैं और कीमा भी थोड़ा सा रह गया भुनना, तो अब मिक्स करेंगे इन्हें। कीमे को नीचे नहीं लगने देना, नहीं तो टेस्ट जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जितना भी है भूनते रहना है और चम्मच को चलाते रहना है। धनिया डालूंगी, ये नाइफ बड़ी तेज़ है, डर डर के चलाती हूँ मैं, लग ना जाए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले डालें, क्योंकि हम लोग मिर्चें बहुत कम डालते हैं, तो होती तो वो भी बहुत तेज़ ही लगती है हमें, क्योंकि मैं खा नहीं सकती बहुत ज़्यादा, मेरे मैदे की बराबर मैं तो इसलिए ना ज़्यादा तेज़ नहीं खा सकती मिर्चें। घर वाले तो खा रहे थे, मैं नहीं खा सकती। तो अब मैं इसमें चिरंगियाँ डालूँगी जो कि भून गई हैं सारी। जी 5 मिनट के लिए भूनूंगी इसे हल्की आंच पे।
नीचे तो बिल्कुल भी नहीं लगने देना, नीचे लग गई तो फिर टेस्ट ही ख़त्म, कुछ और ही चीज़ मिलेगी हमें। कुछ लोग बनाते हैं खाना, नीचे से सारी आंटी जली हुई होती है, ऊपर से बस जोर देते जाते हैं, पकती जाती है। नीचे से कुछ उसका हल नहीं करते, सारी जल रही होती है। तो ये है जी हमारी कीमा और चरांगलियाँ। अब बहुत टाइम थोड़ा रह गया पकने को, तकरीबन पक चुकी हैं। तो अब इसे मैं डिश आउट करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है प्लीज़, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है और रेड बटन को भी प्रेस करना है। मैंने अभी तक कहीं पे किसी चैनल पे चरांगलियाँ पकते हुए नहीं देखा। मैंने कहा चलो एक बार और बनाते हैं हम, 2 बार तो पहले बनाई है, अब सीज़न जा रहा है तो मैंने लेके रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं हम और लास्ट एंजॉय करते हैं, आपके साथ बैठ के गप्पे मार लेते हैं थोड़ी सी। तो हमने इसमें घी छोड़ दिया है, मतलब ऑयल। इसमें ज़्यादा गरम मसाले नहीं डालते क्योंकि ये पहले ही बहुत गर्म होता है इसकी तासीर। करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, पराठों के अंदर लगा के खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, आपको मज़ा ही देगी। और यकीन जाने ये बड़ी टेस्टी बनी है, अगर आप आ सकते हैं तो आके खा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, चरांगलियाँ, कीमा चरांगलियाँ लास्ट सीज़न की। तो लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय, अस्सलाम वालेकुम।